मैथमेटिक्स। अभी तक हमने मेंसुरेशन चैप्टर 11 जो क्लास 8 का है उसमें हमने एरिया के बारे में पढ़ा। एरिया कैसे निकालते हैं 2D फिगर्स में, जैसे मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं वो में 2D फिगर आती है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट सॉलिड फिगर्स यानी कि 3D फिगर्स। 3D फिगर्स में हमने वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर इन सब के बारे में पढ़ा था। उनके हमने टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाला था, कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको निकालना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 11.4 है वो हमारी बेस्ड है वॉल्यूम पर। वॉल्यूम किसका निकालना हमें, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई जो हमारी एक ऑब्जेक्ट दी हुई है वो सिलेंडर फॉर्म में है या क्यूबॉइड फॉर्म में है या क्यूब फॉर्म में, वो कितनी चीज कैपेसिटी उसकी होल्ड। जैसे कि वाटर बॉटल लिखा होता है उसके बॉक्स पर बाहर कि 500 ml है। इसका मतलब क्या है कि वो कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। उस खाली बॉटल में अगर हम पानी फिल करते हैं यानी उसका वॉल्यूम कितना रहेगा हमारा 500 ml रहेगा। अब इसी पर हमारे 3 फिगर्स हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये हमारा क्यूबॉइड फॉर्म है। इसमें हमारी ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब हमें पता है जिसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती है, खाली साइड होती है। साइड इक्वल होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर साइड क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर की शेप दी हुई है हमें, ये आर हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ आप देखेंगे मैंने एरिया ऑफ बेस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सिलेंडर के ऊपर और बॉटम पर हमारा सर्कल बना हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम इसमें पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। इसको एरिया ऑफ बेस भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है। अच्छा, ये हमारी 3 यूनिट्स हैं जो कि कन्वर्जन में हमारे बहुत हेल्पफुल रहेंगी, वो हमें याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml यानी कि ml मीन्स मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000000। ये 000000 क्यों आया, क्योंकि हमारा क्यूब है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम में हमेशा हमारी पेयर जो बनते हैं वो जैसे दो के बने, क्योंकि इसमें 100 दे रखा है तो 2 पेयर बनाएंगे, इसके 2 पेयर बने, इसके 2 पेयर बने। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 1000 लीटर। आपको अगर कन्वीनियंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है given a cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation you will find volume। हमें सिचुएशन दे रखी है, हमें ये बताना है कि किस में हमें वॉल्यूम निकालना है और किस में हमें एरिया निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। हमें निकालना है कि वो कितना होल्ड करेगा। कितना होल्ड करेगा मैंने बताया था, यानी कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। हमें सीमेंट बैग चाहिए ताकि हम प्लास्टर कर सकें, यानी कि सीमेंटेड कर सकें या पेंट कर सकें। उसके लिए आपको याद होगा हमें सरफेस एरिया निकालना होता है। ठीक है। सी टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। हमें क्या निकालना है, कितने सिलेंडर्स हमें चाहिए फिल करने के लिए। स्मॉल टैंक्स हैं, हम फिल करना चाहते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है उसके लिए वॉल्यूम। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। Diameter of cylinder A is 7 cm and height is 14 cm. Diameter of a cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? हमें बिना कैलकुलेशन करके बताना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। And verified finding the volume of both the cylinders। फिर हमें सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना है। Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area। फिर हमें क्या चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। चलिए हम करते हैं। हमें ये सिलेंडर दिया हुआ है ए, जिसमें हमें हाइट दी हुई है,
इसकी डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी होगी 7/2। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, ए का हम वॉल्यूम निकालेंगे और इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच। ए का निकाल रहे हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। 22/7, रेडियस 7/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7/2, हाइट हमारी कितनी रहेगी 40। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या होता है 2πr h प्लस आर, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/2, 7 हाइट हमारी दे रखी है 14 प्लस 7/2। अभी देखिए इसने बोला बिना कैलकुलेशन के बताना कि किसका ज़्यादा होगा। ये हमने ए का लिख लिया, अब हम यहाँ पर बी का लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बी सेम वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7। अब इसमें रेडियस क्या रहेगी, डायमीटर हमें दिया हुआ है 14, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 14/2, यानी कि 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें दी हुई है 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी, 2πr r प्लस एच, वैल्यूज पुट करेंगे, रेडियस हमारे पास 7 है, 7 प्लस 7। अभी देखिए बिना कैलकुलेशन के मैं आपको फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पर हमारी रेडियस जो है वो 7/2 7/2 है, यहाँ पर हमारी रेडियस है 7, यानी कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा हमारा बी का, बिना कैलकुलेशन करा हमने। सेकंड हमने निकाला, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमारी हाइट 14 है, लेकिन रेडियस कितनी हो रही है 7/2, इसमें हमारी क्या हो रही है रेडियस 7 + 7, यानी कि हम इन सब से हम ये निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी रेडियस 7/2 है, यहाँ पर हमारी 7, यानी कि हमारा टोटल सरफेस एरिया भी बी का ज़्यादा होगा। कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारे पास देखिए वॉल्यूम ए का कितना आएगा और टी एस से कितने का आएगा वो लिख लेते हैं हम। हमारा वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, हमें सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और इसका टोटल सरफेस एरिया का 389 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल, 11 आ गया, 2 7 सॉल्व कर देंगे। फिर ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आएगा 389 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अब हमें इसका सॉल्व करना है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमें निकालना है इसकी वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास 22 × 49, हमारे पास आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब टोटल सरफेस एरिया बी का, वो आ जाएगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने इससे चेक करा कि जो बी है हमारा उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर है, यानी कि हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter square. Volume of cuboid, volume of cuboid, इसमें बेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे पास वैसे फॉर्मूला क्या होता है L × B × H। क्यूबॉइड का कितना दे रखा है वॉल्यूम, जो हमें यूनिट दी हुई होती है हमें उसके नीचे ही लिखना होता है। इसमें भी देगा 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ 900 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। L × B हमारा एरिया ही होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्यूबॉइड है, इसमें ये वाला इसका नीचे का एरिया जो रहेगा हमारा L × B होगा, इसलिए इसे बेस एरिया बोलते हैं। वो हमें दे रखा है 180 × H, H = कितना हो जाएगा 900/180, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid is of dimensions 60 × 54 × 30 centimeter. How many small cubes with sides 6 centimeter are placed in the given cuboid? क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी हुई है हमें, क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है हमें
60, 54, 30, ठीक है। और हमें क्यूब की साइड दी हुई है, वो दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसने बोला है कि हम जब क्यूबॉइड है और हमें क्यूब दिया हुआ, हम कितने उसके अंदर डाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, नंबर्स निकालने हैं, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें क्यूब को क्यूबॉइड के अंदर डालना है, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 60 इंटू 54 मल्टीप्लाई बाय 30। यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर्स निकालने हैं हमें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6। सॉल्व कर लेंगे, ये 10 आ गया, ये 6 9 आ गया, ये 6 5 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, यानी कि 450 नंबर्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हमें इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें किसका दिया हुआ है, हमें सिलेंडर का, ठीक है। और इसमें हाइट दी हुई है जो हमें निकालनी है, हमें रेडियस जो दी हुई है वो हो जाएगी 140/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। हमें वॉल्यूम दे रखा है 1.54, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 70 इंटू 70, हाइट में वैल्यूज पुट कर दी, जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाइए, वैल्यूज हमने डाल दी इसमें 22 इंटू 70 इंटू 70, ये इज इक्वल्स टू हमारा एच आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मीटर क्यूब में दे रखा है, यहाँ सेंटीमीटर में था, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो अपनी जो हमारे पास यूनिट है यहाँ लिखना है हमें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ये डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, 100 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 22 7 जा 154, 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास h कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 1 मीटर 6। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Length means इसमें हमारी हाइट हो जाती है। Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. ठीक है, पहली बात तो हमें सब मीटर में दिया हुआ है, हमें लीटर में निकालना है, तो आपको यूनिट याद रखनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1000 लीटर। वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिख लीजिए, आपके पास आर कितना दिया हुआ है, हमें इसमें आर दिया हुआ है इसमें हमें 1.5, और लेंथ यानी कि हाइट वो हमें दी हुई है इसमें 7 मीटर। वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ हमें, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, हमें 1 मीटर क्यूब में कितना चाहिए, हमें 1000 लीटर चाहिए। जो आंसर आएगा उसे आप क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 4950। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, फर्स्ट हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। अगर हमने क्यूब की अपनी साइड डबल कर दी है तो हमारा सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। सेकेंड पार्ट में दिया है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हमारा साइड क्यूब, ठीक है। इसने बोला है जो साइड है क्यूब की वो कितनी हो गई 2x, तो सिर्फ हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, यानी कि 8x क्यूब। हमारा वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो
उसने नंबर पूछा है, एक्स नहीं लेना हमें, सिर्फ वैल्यू निकाली है, वो कितना इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है हमारा वो 6a²। ये देखिए साइड हम जो मोस्टली लेते हैं क्यूब की वो लेते हैं x, क्योंकि a हमने क्या करा, अगर x लिया है, ठीक है, इसने क्या बोला है हमारा कि डबल बोला है, डबल कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा 2x। ठीक है, अगर हम इससे वॉल्यूम निकालते हैं x से तो कितना हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स यानी कि x³। तो यहाँ 8x³ और x³ में क्या डिफरेंस है 8 का, कितना इंक्रीज हुआ ये 8। सरफेस एरिया लिया, फॉर्मूला क्या होता है 6a²। हमने a अगर x पुट करा है तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6x²। अब क्वेश्चन में हमें 2x पूछा है, वो हम वैल्यू पुट करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। ये देखिए 6 और x ये हमने एक तरफ रखा है, इसको ब्रैकेट में 2 2 जा 4 ये बाहर निकाल लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6x²। यानी कि ये तो सेम है लेकिन कितना इंक्रीज हुआ ये हमारा 4 इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है टाइम्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. अब इसने दे रखा है हमें वाटर एक क्यूबोइडल रिजर्व में डाला, वो किस रेट से भर रहा है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है रिजर्वॉयर का, कितना दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। अभी निकाले नंबर ऑफ आवर्स कि कितने देर में वो फिल होगा। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर कितना दे रखा है हमें 108 मीटर क्यूब। पानी कितनी देर में फिल होगा, पानी निकालने के लीटर में आएगा, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब हमारा कितना होता है 1000 लीटर। तो 108 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास आ गया 108,000 लीटर, ठीक है। अब उसने बोला है किस रेट से फिल हो रहा है वो 60 लीटर पर मिनट से। फिल जो हो रहा है वो हो रहा है 60 लीटर पर मिनट से। तो हम क्या करेंगे इसको कितने नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, कितने में फिल होगा 6 लीटर के हिसाब से हो रहा है, पर मिनट के हिसाब से हो रहा है, तो हम इस पूरे लीटर को इससे डिवाइड कर देंगे 108,000 अपॉन 60। ये हमारा आ गया पर मिनट के हिसाब से। हमें निकालना है आवर्स के हिसाब से, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1/60 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको कट करेंगे हम 6 × 6 6 8 जा 48 180 आ गया। फिर 6 को काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 30, यानी कि कितने टाइम में वो फिल हो रहा है हमारा 30 आवर्स। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ध्यान से करिएगा। कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स।